अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर स्टार टीचर्स। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 6, क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर आपका फर्स्ट है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आपने जो है पहले हमने जो डिस्कस किया था, हमने बाइनोमियल के बारे में किया, उसके बाद हमने हैप्पन डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट पढ़ा, फिर हमने प्रोबेबिलिटी के अबाउट पढ़ा, फिर मैंने आपको पढ़ाया था थर्ड चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, और आज जो है हम इंट्रोडक्शन जो है आपकी चैप्टर फर्स्ट है ये आपकी बुक का, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन आपके पास आबादी होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होते हैं, मतलब कि वो आबादी होती है जिसको काउंट करना मुश्किल होता है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं और उसमें से हम इंफॉर्मेशन जो है वो लेते हैं। टोटल ग्रुप अंडर स्टडी फ्रॉम विच वी विश टू गेट द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन। टोटल एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या कर रहते हैं, अंडर स्टडी, जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम इसमें से इंफॉर्मेशन निकाल लें, तो आपके पास क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। एग्जाम्पल है नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। नंबर ऑफ स्टार्स की जो है आपके पास तादाद किस पे, आसमान पर, वो आपके पास क्या होती है, पॉपुलेशन होती है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। स्टूडेंट्स की तादाद एक क्लास में, वो भी आपके पास आपका क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सैंपल। सैंपल क्या होता है कि पॉपुलेशन में से जो भी हम एक सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। जैसे ये है अ स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। किसका होता है, पॉपुलेशन का एक स्मॉल पार्ट होता है, एक छोटा हिस्सा होता है, रिप्रेजेंटिंग ऑल द क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन, जो कि प्रेजेंट कर रहा होता है क्वालिटीज़ को, किसकी, पॉपुलेशन की, इज कॉल्ड सैंपल। तो इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके पास अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड टेकन फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स हम लेते हैं ह्यूमन बॉडी में से चंद कतरे आप ब्लड के लेते हैं उस बॉडी का ग्रुप चेक करने के लिए कि उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी है, या जो भी है ओ पॉजिटिव है। तो वो जो कतरे आप लेते हैं वो आपके पास सैंपल होता है, और पूरी बॉडी का जो ब्लड आपके पास होता है वो आपके पास पॉपुलेशन होती है उस बॉडी की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है अ स्पून ऑफ राइस लेफ्ट टू फॉर्म अ पॉट कंटेनिंग कुक्ड राइस। आपके पास जो एक पॉट होता है कुक्ड राइस का, उसमें से आप एक चम्मच लेते हैं राइस का, उसको चेक करने के लिए, तो वो आपके पास जो स्पून ऑफ राइस है वो आपके पास सैंपल है, और पूरा जो आपके पास पॉट है कुक्ड राइस का वो आपके पास पॉपुलेशन है। नेक्स्ट आपके पास है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर जो है उसको हम पॉपुलेशन में से लेते होते हैं। ठीक है, और ये रिलेटेड भी आपका पॉपुलेशन में से ही होता है, और जो स्टैटिस्टिक होती है आपके पास वो सैंपल डेटा से रिलेट कर रही होती है। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट ही सैंपल डेटा में से करते हैं। पैरामीटर की डेफिनेशन है आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है समराइजिंग ऑल द डेटा ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन, जो कि इंटायर पॉपुलेशन है आपके पास, उस डेटे को क्या करती है, समराइज करती है, कम करती है। नेक्स्ट है इसका जिसको हम पॉपुलेशन मीन भी कहते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस भी कहते हैं। पॉपुलेशन मीन आपके पास फ्यू होता है, और पॉपुलेशन वेरिएंस आपके पास जो है वो आपके पास सिग्मा स्केयर होता है, और ये ग्रीक लेटर्स होते हैं जिनसे हम इनको डिनोट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है वो आपके पास स्टैटिस्टिक है, न्यूमेरिकल वैल्यू समराइजिंग द सैंपल डेटा। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो समराइज कर रही होती है सैंपल डेटा को, जबकि पैरामीटर में वो पॉपुलेशन जो होती है उसको समराइज कर रही होती है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में वो सैंपल डेटा को समराइज कर रही है, कम कर रही है। दैट इज सैंपल मीन। सैंपल मीन को हम एक्स बार कहते हैं, सैंपल वेरिएंस आपके पास एस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जो उनसे इनको हम इंग्लिश लेटर जो होते हैं उनसे डिनोट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को हम इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है आपकी जो सब्जेक्ट है, आपकी जो बुक है उसका नाम स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, कंबाइंड स्टडी ऑफ 4 मेथड्स। कंबाइंड स्टडी करना 4 मेथड्स को यूज टू कलेक्ट, अरेंज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, किसके लिए करना, न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए एंड इंटरप्रेट। तो वो आपके पास जो 4 मेथड्स है उनको स्टडी करना, टू मेक डिसीजन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। डिसीजन बनाने के लिए तो आपके पास क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट आपका है मीनिंग ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स। फर्स्टली क्या है, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन डेटा सिस्टमैटिकली कलेक्टेड। प्लूरल सेंस में आपके पास क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा होता है जिसको हम सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते हैं। सेकेंडली क्या है, इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स मेथड
स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है मेथड, ठीक है। और थर्डली इन दिस सेंस स्टैटिस्टिक्स इज द प्लूरल ऑफ स्टैटिस्टिक। जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो प्लूरल किसका होता है, स्टैटिस्टिक का। नेक्स्ट है आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन विच वी कलेक्ट, एक क्या होती है ब्रांच होती है स्टैटिस्टिक्स की इन विच जिसमें हम करते हैं कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं एंड एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटे को, एंड नो कंक्लूजन इज ड्रॉन अबाउट द पॉपुलेशन, और कोई कंक्लूजन कोई रिजल्ट नहीं निकालते अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर के अबाउट, इज का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है आपके पास इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन विच वी कलेक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं एंड एनालाइज द न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा को क्या करते हैं, अरेंज भी करते हैं, कलेक्ट भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं एंड आल्सो ड्रा कंक्लूजन, और इसमें क्या करते हैं हम कंक्लूजन भी ड्रा करते हैं अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। तो आपके पास क्या होता है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं। मेन डिपार्टमेंट्स वेयर स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड, बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बैंक्स में भी स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में भी जो है आपकी स्टैटिस्टिक्स यूज़ की जाती है, रिसर्च कंपनी जो है स्टैटिस्टिक्स को रिसर्च करने के लिए जो है वो यूज़ करती है। नेक्स्ट है आपके पास लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इट डज नॉट डील विद सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू के साथ डील नहीं करती। इट्स रिजल्ट आर वैलिड ऑन द एवरेज, इसके रिजल्ट जो क्या होते हैं वैलिड होते हैं किस पे, एवरेज पे। डिफरेंट मेथड्स गिव डिफरेंट रिजल्ट, जो डिफरेंट मेथड होते हैं वो आपको डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इट डील विद एग्रीगेट ऑफ वैल्यूज, ये किसके साथ डील करती है, एग्रीगेट ऑफ वैल्यूज के साथ। इट्स रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन द एवरेज, इसके रिजल्ट क्या होते हैं, ट्रू होते हैं एवरेज पर। इट्स सिंप्लीफाई द कम्प्लेक्स मास ऑफ डेटा, ये सिंप्लीफाई करते हैं कम्प्लेक्स मास ऑफ डेटा को। एंड ऑफ टुडे लेक्चर, आज का लेक्चर हमारा जो है वो एंड हुआ। बाकी रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है उसके वो भी आपके जो नेक्स्ट लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 7 होगा उसमें आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो आप याद कीजिएगा। कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे इसके अबाउट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।